हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को जितने भी लेक्चर्स करेंगे कंप्लीट करेंगे इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, एंड बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो फिर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो अपना 12th का इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है, उसमें अपन लोगों को क्या पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब मैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है मैं इसको टू पार्ट्स में देखो, जो बेसिक नाम है ना हमने देखा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं। एक आ रहा है इलेक्ट्रो एंड दूसरा आ रहा है मैग्नेटिज्म। एक आ रहा है इलेक्ट्रो, दूसरा आ रहा है मैग्नेटिज्म। और जो अपना ये इलेक्ट्रो वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो अपना ये इलेक्ट्रो वाला पार्ट है, इस इलेक्ट्रो वाले पार्ट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज एट रेस्ट। हम लोग पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे एंड रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वो है चार्ज एट मोशन। ठीक है, इसमें हम लोग मूविंग चार्ज की बात करेंगे एंड मूविंग चार्ज के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो ओवरऑल जो टर्म हमारे पास समझ में आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग चार्ज। अभी चार्ज है क्या? चार्ज क्या है? चार्ज एक किसी भी बॉडी की, किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फिनोमेना प्रोड्यूस करता है। तो हम फटाक से लिख लेंगे कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, ऑफ फिजिकल मैटर, फिजिकल मैटर ड्यू टू विच all types of electric and magnetic phenomena are produced। तो चार्ज क्या हो गया? चार्ज किसी भी फिजिकल मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम एक एटम को समझते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक एटम है, तो एटम का ये न्यूक्लियाई रहेगा। दिस इज द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर क्या रहेगा? कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम के अराउंड क्या करते रहेंगे? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैंने दिखा दिया कि लेट सपोज ये अपने क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ये क्या है अपने पास? इलेक्ट्रॉन।
हम अगर इस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को भी अभी देख लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो चार्ज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? एक्चुअली चार्ज इसके पास निगेटिव में चार्ज होता है, -1 e, विच इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलॉम। इसका जो मास रहता है इलेक्ट्रॉन का वो रहेगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका जो सिंबल रहेगा, इसका जो सिंबल रहेगा वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ई पे माइनस दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जो और पार्टिकल्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं, तो जैसे मैं अगर भी बात यहाँ पे करने वाला हूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के पास क्या क्या है, प्रोटॉन का प्रॉपर्टी क्या क्या है? प्रोटॉन पे चार्ज इसको +1 e होता है, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है वो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, and it is the smallest positive charge, smallest unit positive charge। और इसका सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं P+। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा कोई काम नहीं है इसका, बिकॉज इट हैज नो चार्ज, इट हैज नो चार्ज। ठीक है, अब होता क्या है, अगर कहीं पर भी कोई एक न्यूट्रल एटम है, ठीक, तो उस न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, क्या है कि इन अ न्यूट्रल एटम number of electrons is equal to number of protons। अब देखो प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में है, तो प्रोटॉन को बाहर निकालना इतना इजी नहीं है। बट इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट सेल्स में क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी अगर वैसे मैंने बोला कि लेट सपोज कि हमारे पास एक क्या है, न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल बॉडी, तो ये न्यूट्रल जो बॉडी है इसमें क्या होगा, लेट सपोज दीज आर द प्रोटॉन्स और इसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने 5 प्रोटॉन लिए तो इसके पास क्या हो गया, 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने पर इसके पास बचा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने पर इस बॉडी के पास क्या बचा? इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है, 5, बट इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ओवरऑल इसके पास चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो हमने क्या बोला, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज्ड
बॉडी। ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी हो गई। इन अदर केस अगर मैं क्या करूं, मैंने बोला हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी हम लोग यही कंसीडर कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। अब इसमें हमने क्या किया, कहीं और से ला करके इलेक्ट्रॉन, मानो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए मैंने। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिए तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मैंने क्या होगा, इसमें इसमें प्रोटॉन अभी भी 5 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 5 है, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो गए। तो इसमें ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो चार्ज कौन सा हो गया, निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इट मींस दिस इज नोन एज नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो सिंपल सा चीज हमको क्या समझ में आया कि विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखो चार्ज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो हम मेथड्स तो सारे नहीं पढ़ने वाले हैं, बट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि चार्जेस कैन बी मैनिपुलेटेड by processes like rubbing, conduction, induction, photoelectric effect। ठीक है, एमिशन लिख सकते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड थर्मोनिक एमिशन। टेम्परेचर दे के हम भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो चार्ज हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टर्म है उसको देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स अगर हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, इसको कैसे समझते हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट सपोज मैंने क्या किया, एक बॉडी ले ली। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये दो बॉडी को मैंने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। ठीक है, और मैंने बोला कि इसके पास कुछ 4 कूलॉम चार्ज था और इसके पास कुछ 6 कूलॉम चार्ज है।
तो इसके बाद अभी क्या है, इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, तो इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना है, 10 कूलम। कितना है, 10 कूलम। ठीक। अब हुआ क्या, इसी सिस्टम में मतलब सिस्टम हमारे पास अभी भी यही है, बस चार्ज ट्रांसफर हो गया, कुछ चार्ज इस वाली बॉडी से उठ के इधर चला गया, ठीक है, और इधर कुछ हो गया 12 कूलम, और इधर हो गया -2 कूलम। तो ओवरऑल अभी भी कितना रहा, टोटल कितना रहा, 10 कूलम। अब ऐसा हो कैसे पाया होगा, ऐसा हो ऐसे पाया होगा कि यहां से यहां पर उठ के चला गया कितना, 6 कूलम पॉजिटिव का, तो इधर फिर इस बॉडी पे क्या हो गया, नेगेटिव। बट ओवरऑल सिस्टम में जो चार्ज है वो 10 कूलम ही रहा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड है। चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का ये है, पहले उस प्रॉपर्टी को समझने से पहले अगर मैं समझूं कि द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या हो सकती है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज that can be transferred, that can be transferred is charge of electron। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये होगा लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हमें किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है तो इसी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल चार्ज ही ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। यानी हम लोग बोलेंगे कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन इंटीजर multiples of charge on an इलेक्ट्रॉन। तो यानी अगर मुझे कहीं चार्ज को ट्रांसफर करना है तो ओनली इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो पाएगा, ये ट्रांसफर। और बेटा इसी को अपन लोग बोलते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड है हमेशा। एंड जो यहाँ पे E है बेसिकली, दिस इज known as क्वांटा, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर
ठीक है, repel each other. An unlike charge charges attract each other. अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। फोर्थ वन प्रॉपर्टी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एडिटिव इन नेचर। तो बेटा सिंपल सा चीज ये है कि चार्ज को हम उसके साइन के साथ ऐड कर सकते हैं नॉर्मल, हमें कोई वेक्टर कैलकुलस नहीं चाहिए चार्ज को सॉल्व करने के लिए। अगर कहीं पे +2 और -3 है तो हम सीधे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा चीज ये लिख सकते हैं कि चार्ज कैन बी एडेड विथ देयर साइंस, ठीक है। उसको साइन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीजें देखी, हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं, चार्ज क्या है वो सारी चीज देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, हम चार्ज और मास में डिफरेंस देखेंगे एंड यूनिट्स ऑफ चार्जेस देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।